शर्मिला साहिबा, इस पे क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा लॉस है अगर इस तरफ ये खान साहब ने ये जो चाल चली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध की गवर्नमेंट आपके पास है, आप तो चाहते थे कि टेन्योर आपका कंप्लीट हो, तो अगर इस तरह हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले गए तो ये तो खान साहब सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे ख्याल में आपको पहुंचा रहे हैं। अगेंस्ट चली हो, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये ठीक है साढ़े बारह। शर्मिला साहब जी जी। देखिए मंसूर साहब, किसी की विम एंड फैंसी पे या किसी एक शख्स की मंशा पे तो इलेक्शंस नहीं हो सकते ना। एक आदमी उठ के, एक सियासतदान उठ के अपनी मर्जी से इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा सकता। इट्स नॉट अ जोक। पहले जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें इमरान खान सारी सीटों पे खड़े हो गए। ये मालूम था कि जाहिरी बात है उसमें से जो सीट जीतेंगे एक रख सकते हैं, बाकी छोड़नी है। इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने मजाक बनाया। एक तो वो समझते हैं कि अपनी ही जमात में वो समझते हैं कि उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई है ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं मुल्क में, जब भी होते हैं, उन सीटों पे खड़े किसको करेंगे? इज ही गोइंग टू स्टैंड ऑल 350 सीटों पे खुद खड़े रहेंगे? ये बड़ी एक सवाल है जो उनसे पूछना चाहिए किसी को। दूसरी चीज ये है कि असेंबली से बाहर तो वो रहे हैं, जब वो इक्तदार में भी थे, वजीर आजम भी थे, तब भी वो कौन से पार्लियामान के अंदर आते थे? वहां जवाबदेह कौन था? ना प्राइम मिनिस्टर आता था। फाफन की रिपोर्ट उठा के देखें, इनकी अटेंडेंस 11% थी, विच इज अ शेम। प्राइम मिनिस्टर जिस पार्लियामान ने आपको एतमाद दे के वजीर आजम बनाया, उस पार्लियामान में ही आप नहीं आते थे, उस पार्लियामान को वक्त नहीं देते थे आप। अभी आप बाहर बैठे हुए, पार्लियामेंट लॉजेस में इनके एमएनएस बैठे हुए हैं, वहां इस्तीफे दिए हुए हैं, बाकी हाई कोर्ट के अंदर स्टे ऑर्डर लेने के लिए गए। एक अजीब मजाक बनाया हुआ इलेक्शन प्रोसेस को, इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है खान साहब ने। शर्मिला साहब एक सवाल इम्पोर्टेंट सवाल ये है, बिलफर्ज अगर ये इस्तीफे देके असेंबली से निकल भी जाते हैं, हाँ जी, मेरा सवाल ये है शर्मिला साहबा कि हम आप ये जो अभी आपने कहा जी पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे होते हैं, इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं, ये जो आम वर्कर है, पीटीआई का जो सपोर्टर है, डज ही केयर अबाउट दैट? बिकॉज उसके लिए तो बात यही है कि जी कौमी असेंबली खाली पड़ी हुई है, बंदे नहीं है, खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं बैठ सकता। तो ये जो एक उनका वो जो एक हीरोइज्म है, एक हीरो इमेज है, ये तो उन्होंने उनको फील हुआ कि कौमी असेंबली में मैंने जो कुछ किया था दैट हैज वर्कड, और इसीलिए मैं इसको बाकी असेंबलियों के अंदर भी इसको इसी तरह लेके चलूंगा। मैं अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं यही जवाब देना चाह रही थी आपको बड़ी देर से कि इस वक्त जो अवाम है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि असेंबली में खान साहब बैठे हैं कि बाहर बैठे हैं। उनको फ़र्क ये पड़ता है कि सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ती खाने की अशिया मिलेगी, गैस आएगी सर्दियों में। इसके ऊपर कोई सोच रहा है? खान साहब सोच रहे हैं? सैलाब जदगान वहाँ सड़क पे पड़े हुए हैं, टेंटों के अंदर। अभी तक उनकी बहाली का काम नहीं शुरू है। हमारा काम है ना, लेकिन उस काम को करने के लिए बहुत सारे वसाइल की जरूरत है, जिसके लिए अभी शर्म अल शेख के अंदर भी पूरी एक जो सीओपी के अंदर गए थे, वहां पर भी ये बात हुई और एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि एक लॉस एंड डैमेज फंड का क्याम। देखें, व्हाई डोंट यू वर्क टू। खान साहब कहते हैं कि जी मेरी बड़ी फॉलोइंग है, मुझे लोग बहुत मानते हैं, मैं सबसे दयानतदार हूँ। पिछले दिनों सानिया निश्तर साहिबा की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो जो 4 खरब रुपए पता नहीं कितने वो प्लेज हुए थे, उसमें से आए तो सिर्फ 50 मिलियन है, बाकी तो सबने मना कर दिए। सो मच फॉर हिज क्रेडिबिलिटी। आप असेंबली में रहें, असेंबली से बाहर रहें, गैस नहीं आनी, असेंबली में रहें, असेंबली से बाहर रहें, सैलाब जदगान की बहाली इनसे नहीं होनी है। अगर खान साहब को जरा से भी मोहब्बत होती ना इस मुल्क से, इस मुल्क के लोगों से, तो वो सैलाब जदगान की बहाली के ऊपर काम करते।